हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लंग लकार का परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होगा, धातु रूप कैसे बनाएंगे और लंग लकार से अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि लंग लकार यानी भूतकाल क्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा हम दे सकते हैं अपने भाषा में कि जो जिससे बीते हुए समय का बोध हो, जो समय बीत चुका है तो जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। हिंदी में से भूतकाल कहते हैं। तो इसका आसान सा परिभाषा हो सकता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थी, थे आदि लगा हो उसे भूतकाल और संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। अब जानेंगे कि लंग लकार का सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सूत्र के सहारे ही हम धातु रूप भी बना सकते हैं और अनुवाद भी बना सकते हैं। तो जान लेते हैं इसका सूत्र। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है या फिर लट लकार का वीडियो नहीं देखा है, वचन पुरुष किसे कहते हैं ये नहीं भी देखा है, या फिर और बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लिंक आई बटन में दिख रहा है, यहाँ जाकर जरूर देखिएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हमारा लंग लकार का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले हम लंग लकार का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र होता है त ताम न। इस प्रकार से सूत्र है त ताम न आह तम त अम आव और आम। ये है सूत्र। आम मैंगो वाला आम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आम है और ये आम है, ये मैंगो वाला आम है। तो सूत्र मैंने यहाँ पे लिख लिया है त ताम न अह तम त अम आव और आम। ये हो गया लंग लकार यानी भूतकाल का सूत्र। कहीं कहीं आप इसको देखे होंगे कि सबसे पहले आ भी लगा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप आसान कर सकते हैं, या मैंने जितना आसान किया है बहुत ही आसान कर दिया है ताकि आपको याद रहे और कोई कंफ्यूजन भी न रहे। तो सूत्र हो गया त ताम न अह तम त अम आव और आम। अब बात आती है कि धातु रूप कैसे बनाएंगे। भूतकाल यानी कि लंग लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं, बस गौर से देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए कि हम एक धातु लेते हैं, लिख धातु। लिख मतलब होता है लिखना। तो लिख धातु लेते हैं और लिख धातु को हम, लिख मतलब लिखना होता है, लिख धातु को हम लंग लकार में धातु रूप बनाएंगे। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। जिस धातु को आपका धातु रूप बनाना है बस उसी को आप पूरे कॉलम में भर लीजिए। लिख धातु बनाना है तो हम पूरे कॉलम में लिख लिख ऐसे करके भर लेंगे, जैसा कि मैं भर रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे। सभी कॉलम में हम लिख लिख जो है ऐसे भर लेंगे। लिख लिख इस प्रकार से मैंने सभी कॉलम में लिख धातु को लिख दिया है। ये सिंपल सा तरीका आपको भी समझ में आ रहा होगा और आप भी कर ही सकते हैं। इसमें कोई भारी बात मैंने किया नहीं है। जिस धातु का धातु रूप बनाना है मैंने उसको सभी कॉलम में ऐसे फिल कर दिया है, भर दिया है। अब बात आती है कि सूत्र कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जब भूतकाल में हम बनाते हैं किसी भी धातु को, अगर भूतकाल में बनाया जाता है तो सबसे पहले इसके पहले एक भूत आकर लग जाता है। भूत कहने का मतलब है कि आ जो है वो सभी के फर्स्ट में सबसे पहले आकर लग जाएगा। क्योंकि ये भूतकाल है इसलिए मैं इसको भूत कह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद रखें और हमेशा याद रख सकें। इसलिए एक भूत आकर पहले लग जाता है। भूत कौन है? आ है भूत। तो सबके पहले हम आ लगा लेंगे। धातु रूप बनाने से पहले हम सबके पहले आ लगा लेंगे और ये बहुत जरूरी है। अगर आप आ नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा।
तो सबके पहले मैंने एक एक भूत सबको लगा दी है। अब बात आता है कि सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा सूत्र और इस सूत्र को हमें इसमें ऐड करना है, लास्ट में ऐड किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में त है तो प्रथम पुरुष एक वचन के लास्ट में हम ऐड कर देंगे त। हलंत भी है तो हलंत का भी प्रयोग किए हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने त ऐड कर दिया। यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हम ताम ऐड कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे ताम ऐड कर दिया तो आलिखताम हो गया। और इस प्रकार से यहाँ न है तो मैं यहाँ पे न ऐड कर दूंगा ऐसे। अब हम इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे आलिखत, आलिखताम और अलिखन। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या किया मैंने, सबसे पहले जिस धातु का रूप बनाना है मैंने उसको लिखा। उसके पहले मैंने सब में आ भूत लगाया है, भूत मतलब कि भूत, तो सबके पहले आ भूत लगाया है और फिर लास्ट में जो भी फॉर्मूला है उसको हम लास्ट में ऐड कर दिए और ये धातु रूप बनकर तैयार है। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में करेंगे। यहाँ आ है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है तो सिर्फ विसर्ग लगाएंगे। आ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ विसर्ग को हमें लगाएंगे। तम है तो यहाँ तम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे त है तो हम त ऐड कर लेंगे ऐसे। इस प्रकार से हम उत्तम पुरुष में भी करेंगे। उत्तम पुरुष में आम, आव और आम है तो आ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ हलंत माँ का प्रयोग करेंगे। तो हलंत माँ का प्रयोग मैंने कर लिया। यहाँ पे आव है तो आव में आ की मात्रा और वा, और यहाँ पे आम है तो आ की मात्रा और मैम। तो इस प्रकार से ये जो है बनकर तैयार है धातु रूप। तो लंग लकार का धातु रूप आप बनाना सीख चुके हैं और इस नियम का, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप किसी भी धातु का धातु रूप बनाने में कर सकते हैं। बस याद रखिएगा ये लंग लकार यानी भूतकाल के लिए ट्रिक है, तो भूतकाल में ही इसको आजमाइएगा। एक बार पढ़कर देख लेते हैं। पढ़ेंगे ऐसे आलिखत, आलिखताम, आलिखन, आलिखह, आलिखतम, आलिखत, आलिखम, आलिखाव और अलिखाम। तो इस प्रकार से धातु रूप बनकर तैयार है। अब हम जान लेते हैं कि अनुवाद कैसे बना जाता है या लंग लकार में भूतकाल में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसको भी। तो अनुवाद बनाने के लिए हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें लंग लकार का सूत्र चाहिए चूंकि लिखा हुआ है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है सर्वनाम सूत्र, जो मैंने अभी नहीं लिखा है और इसके बिना आप अनुवाद बना ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्वनाम सूत्र लिखूंगा, तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और लिखता हूँ सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सर्वनाम सूत्र क्या होता है और क्या कैसे लिखा जाता है। और अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ अभी, और अभी आपको सब कुछ समझा दूंगा और आपको सारा का सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम सूत्र मैं लिख रहा हूँ। सर्वनाम सूत्र होता है सह, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, सह, सह मतलब होता है वह, ऐसे। तो मतलब होता है वे दोनों, और बहुवचन होता है ते, ते मतलब कि वे लोग। इस प्रकार से यह हो गया सर्वनाम सूत्र सह, तो, ते। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, यहां लिखेंगे त्वम, तो मतलब कि तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है युवाम, युवाम मतलब कि तुम दोनों। और बहुवचन हो जाएगा यूयम, यूयम मतलब कि तुम लोग। इस प्रकार से त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में होता है अहम, अहम मतलब कि मैं। आवाम, आवाम मतलब कि हम दोनों। और वयम, वयम मतलब कि हम लोग या हम सब।
तो ये मैंने सिर्फ सर्वनाम सूत्र लिखा है और साथ में मैंने इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है ताकि आपको याद रह सके और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए सह, तो, ते, ये जो मेन रूप से सर्वनाम सूत्र होता है ये है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। लेकिन साथ में मैंने इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है ताकि आप समझ सके और आपको समझने में आसानी हो। तो ये मैंने सर्वनाम सूत्र लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें लंग लकार का जो सूत्र है त, ताम, न, आह, तम, ता वाला, इसी में ऐड कर लेते हैं ताकि अनुवाद बनाने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। तो देखिए मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में त है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम त, सूत्र को हम ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ मध्यम पुरुष में ताम है, तो मध्यम पुरुष में हम द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में हम यहाँ पे ताम ऐड कर लेंगे ऐसे, और लास्ट में न है तो हम यहाँ पर न ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। तो हो गया ता, ताम, न। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन को हटा दिया। अब इसको हम ऐसे लाइनिंग से अलग कर लेंगे ताकि साफ साफ पता चले कि यह अलग है। चलिए ये बनकर तैयार है। अब हम मध्यम पुरुष को देख लेते हैं। मध्यम पुरुष का सूत्र क्या है, अह, तम, त। तो मैं यहां पर लिख लूंगा अह, तम, त, और इसे भी एक लाइन के द्वारा अलग कर देंगे। और यहाँ पे उत्तम पुरुष में हो जाएगा सूत्र। उत्तम पुरुष में सूत्र क्या है, अम, आव और आम। तो यहाँ लिखेंगे अम, आव और यहाँ लिखेंगे आम, इस प्रकार से। अब इसको मैंने यहाँ से अलग कर दिया। अब ये जो है सर्वनाम सूत्र कंप्लीटली तैयार है और इसका प्रयोग हम अनुवाद में कर सकते हैं, और जब अनुवाद में प्रयोग करेंगे बहुत ही आसानी से अनुवाद बन जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप देखिए, लास्ट में आपको अच्छे समझ में आएगा और फिर पता चलेगा कि मैंने इतना मेहनत करके इस सर्वनाम सूत्र को क्यों बनाया है। तो देखिए यह सूत्र जो है बिल्कुल तैयार है। हम ऐसे पढ़ेंगे, सह, तो, ते सर्वनाम सूत्र है, और लास्ट साथ ही इसका मैंने लंग लकार का सूत्र भी ऐड कर दिया है, ता, ताम, न, आह, तम, ता, अम, आव और आम। अब हम अनुवाद बना लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे अनुवाद, तब पता चलेगा कि मैंने सर्वनाम सूत्र ऐसा क्यों किया है। तो मैं साधारण सा एक अनुवाद लेता हूँ। अनुवाद हमारा है, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण सा मैंने अनुवाद लिया है। देखिए भूतकाल में है, मतलब कि लंग लकार में अनुवाद दिया गया है। वह पढ़ता था। तो सबसे पहले वह का संस्कृत ढूंढिए आप। तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है। वह का संस्कृत देखिए क्या है, सह है, तो मैंने सह लिख दिया है। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, प और ठ, तो पठ। पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। और अभी हमने आपको बताया कि जब भी लंग लकार यानी भूतकाल का सेंटेंस बनाएंगे या धातु रूप बनाएंगे तो उसके पहले एक भूत लगाना पड़ता है, मतलब आ लगाना पड़ता है। तो मैंने आ भी लगा लिया। अब बारी है कि इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सूत्र तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ ताकि आप आसानी से हमेशा याद रख सकें। तो समझ लीजिए कि यह सह जो है ये एक पुरुष है और इसकी पत्नी है त। इसके जो नीचे लिखा हुआ है उसकी पत्नी है। तो हम बात करते हैं कि सह की पत्नी कौन है, तो त है। तो की पत्नी कौन है, तो ताम है। ते की पत्नी कौन है, तो न है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पत्नी को मेहरारू कहते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कि सह के मेहरारू कौन, त। अगर बात आ गया बाजार जाने का कि कौन किसके साथ बाजार जाएगा, तो साधारण सी बात है कि लोग अपनी पत्नी के साथ ही बाजार जाएंगे। और अगर ऐसा बात हुआ कि सह जो है इसकी पत्नी के साथ बाजार चला गया, तो क्या होगा, झगड़े ना होगा। जब तुम किसी और की बीवी के साथ जाओगे बाजार, तब क्या होगा, तुम्हारी जो बीवी है वो झगड़े लेके ना मारेगी, जरूर मारेगी। तो इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे समझेंगे कि जो उसका पत्नी है वही उसके साथ लगेगा। मतलब सह के साथ कौन सा सूत्र लगेगा, ता लगेगा, तो हम यहाँ ता लगाएंगे। किसी और सूत्र का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो मार खाना पड़ेगा, मतलब कि सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जो जिसकी पत्नी है उसी के साथ वह बाजार जाएगा। कंफर्म। चलिए, तो सह के साथ ता लगा और बन गया आ पठत। एक एग्जांपल और लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगर लिखा था कि तुम
तुम दोनों हंसते हो, हंसते हो, सॉरी हंसते थे, भूतकाल में पढ़ रहे हैं ना, तो हंसते थे, तुम दोनों हंसते थे। अब इसको हम संस्कृत कैसे बनाएंगे? वेरी इजी, बहुत ही आसान है। पहले आप तुम दोनों का संस्कृत ढूंढिए क्या होगा। तो तुम दोनों का संस्कृत देखिए, लिखा हुआ है युवाम, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे युवाम। युवाम मतलब कि तुम दोनों, युवा मतलब कि तुम दोनों। हंसना का संस्कृत होता है हंस। कितना आसान है संस्कृत, जो भी है बस उसको लिख दीजिए, संस्कृत बन जाता है। तो हंस लिख देते हैं। और अभी हम आपको बताए कि सबके पहले एक भूत लगेगा आ, तो मैंने आ भी लगा लिया, तो युवाम आ हंस। अब सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो देखिए युवाम के नीचे कौन सा सूत्र है? युवाम की पत्नी कौन है? तम है, तो हम लास्ट में तम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा युवाम आ हस्तम, मतलब कि तुम दोनों हंसते थे। किसी और सूत्र का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जो इसके नीचे सूत्र लगा हुआ है वही लिखना है, इसलिए मैंने दोनों सूत्र को ऐड किया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन जाता है, जाता है, सॉरी है नहीं, भूल गया मैं, है नहीं था, मोहन जाता था। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो मोहन का संस्कृत क्या होता है? मोहन का होता है मोहना, मोहना। किसी भी लड़का का संस्कृत करना है, लास्ट में विसर्ग लगा दिए और वह संस्कृत बन जाएगा। जाना का संस्कृत होता है गच्छ, तो मैं लिख लेता हूँ गच्छ। और अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आ एक भूत लगेगा, तो आ भी लगा लिया है। मोहन आगच्छ, अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर मोहन तो लिखा हुआ है नहीं, तो हम कौन सा सूत्र लगा दें? यहाँ पर तो बहुत सारा सूत्र है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी का नाम आए, किसी का भी नाम आए, लड़का हो, लड़की हो, वस्तु हो, कलम कॉपी किताब हो, कुछ भी हो, किसी का भी नाम आए एक वचन में, तो हम यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रथम पुरुष एक वचन के नीचे सूत्र कौन सा है? त है, तो हम लास्ट में लगा देंगे त, तो हो जाएगा आगच्छत, मोहना आगच्छत, मतलब मोहन जाता था। तो किसी का नाम हो तो हम प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार लगाएंगे। अगर दो व्यक्ति का नाम हो तो द्विवचन, और बहुत सारा हो तो बहुवचन। तो इस प्रकार से मैंने 3 सेंटेंस बनाया है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोट कॉपी में इसको उतारिएगा और अच्छे से समझिएगा घर पे, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और सेंटेंस लेते हैं, कुछ और अनुवाद लेते हैं, ताकि और अच्छे से समझ सकें। तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, पत्र लिखता हूँ। ओह माफ कीजिएगा, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखता था। अब इसको हम बनाएंगे संस्कृत। तो सबसे पहले मैं का संस्कृत ढूंढिए। मैं का संस्कृत क्या होगा? मैं का संस्कृत होता है अहम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैं का संस्कृत अहम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अहम, इस प्रकार से। उसके बाद पत्र का संस्कृत होता है पत्रम, वेरी इजी, पत्र का हो गया पत्रम। लिखना का संस्कृत होता है लिख, कितना आसान है संस्कृत, लिख। अब बात क्या है कि कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो सबसे पहले इसके बाद हम पहले एक भूत लगा लेंगे आ। अब बारी आती है सूत्र का, कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए अहम के नीचे कौन सा सूत्र है? अहम की पत्नी कौन है? आम है, तो आम का इस्तेमाल करेंगे। तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हलंत माँ का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ सिर्फ हलंत माँ का इस्तेमाल कर लिए। अहम पत्रम आलिखम, मतलब कि मैं पत्र लिखता था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर होता ऐसे होता, अगर होता कि तुम लोग नाचते थे, तो क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले हम तुम लोग का संस्कृत ढूंढेंगे। तुम लोग का संस्कृत क्या होगा? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है तुम लोग का संस्कृत यूयम, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे तुम लोग का संस्कृत यूयम, ऐसे। नाचना का संस्कृत होता है नृत्य, नृत्य मतलब कि नाचना। सबसे पहले हम एक भूत लगा लेंगे आ, सबसे पहले हम आ लगाएंगे। अब बारी है सूत्र का। तो देखिए यूएम के नीचे कौन सा सूत्र है? त है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे त। युवम आ नृत्य, मतलब कि तुम लोग नाचते थे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ऐसे होता कि राम और मदन खाता था, खाते थे, ऐसे बहुवचन हो गया ना, हिंदी के अनुसार बहुवचन हो गया, तो खाते थे।
राम और मदन खाते थे, इसका संस्कृत कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले राम का संस्कृत क्या हो जाएगा? रामः। श्याम का मदना का हो जाएगा मदनः, मदन का मदनः, और का संस्कृत हो जाएगा च। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। राम का संस्कृत लिखा, मदन का संस्कृत लिखा, और का संस्कृत जो है लास्ट में लिखा है च। और संस्कृत का नियम ऐसा ही होता है, और का संस्कृत जो है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो ये नियम के अनुसार मैंने लिख दिया। खाना का संस्कृत होता है खाद, तो मैंने खाद लिख लिया। खाना का संस्कृत होता है खाद। सबसे पहले हम एक भूत लगा लेंगे अब बारी आती है सूत्र का इस्तेमाल करना। कौन सा सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे? तो देखिए राम और मदन दो नाम है, और अभी मैंने आपको बताया कि किसी का भी नाम हो प्रथम पुरुष में होता है। तो प्रथम पुरुष में तो 3 सूत्र है, ता भी है, ताम भी है और न भी है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो यहाँ पे गिनिए कितने व्यक्ति हैं। राम और मदन 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति मतलब द्विवचन, तो द्विवचन का सूत्र लगाएंगे। द्विवचन के सूत्र नीचे क्या है? ताम है, तो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे ताम, तो हो जाएगा आखादताम। रामः मदना च आखादताम, मतलब राम और मदन खाते थे। तो इस प्रकार से हम आज लंग लकार का अनुवाद सीखे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में अच्छा से समझ में आया, वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो पसंद आया, अच्छे से समझ में आया, या फिर आगे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर रहेगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।